अगर हमें एक टास्क दिया जाए कि 1 मंथ तक हमें बिना किसी केमिकल प्रोडक्ट के रहना है तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। हमारा शैम्पू, कंडीशनर, फेस वॉश, फेस मास्क, बट इम्पॉसिबल नहीं है। हमें बस 90s के इरा में जाना, जहाँ पे हमारे पेरेंट्स आई मीन ग्रैंड पेरेंट्स जो चीज़ें यूज़ करते थे, बस हमें वही चीज़ें फॉलो करनी है। और वही चीज़ हम अपने चैनल पे भी तो करते हैं। हमारे चैनल पे हर एक प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट है, चाहे वो फेस वॉश हो, कंडीशनर हो, शैम्पू हो, मास्क हो या स्क्रब हो। आई मीन कि 1 मंथ क्या, हम 6 मंथ भी रह सकते हैं। बस हमें थोड़ी सी हिदायत दे दो, एक लिपस्टिक, एक काजल, एक मस्कारा दे दो, बस हमारा काम चल जाएगा। खैर छोड़िए, वैसे हम फ्री हैं पूरी तरीके से अपने स्किन पे, अपने बालों पे कुछ भी अप्लाई करने के लिए। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसी 2 कमाल की DIY शेयर कर रही हूँ ना, आई मीन हर्बल शैम्पू एंड कंडीशनर, जो कि मैंने घर पे ही प्रिपेयर किया है। आप इन्हें प्रिपेयर करके स्टोर करके रख सकते हो और इनका रिजल्ट आपको बिल्कुल सरप्राइज कर देगा। आज मैंने अपने बालों पे इन्हें यूज किया है एंड यू कैन सी कि मेरे बाल कितने सॉफ्ट, सिल्की एंड शाइनी नजर आ रहे हैं। और 2 चीजें जो मुझे आज बिल्कुल चेंज लग रही है, एक कि मेरे बालों का वैसे तो कलर ब्राउन है, बट आज मेरे बालों का कलर मुझे डार्क नजर आ रहा है एंड बाल बहुत ज्यादा घने एंड बाउंसी लग रहे हैं। तो ये DIY ऐसी है। वैसे तो आप जानते हैं कि शैम्पू का इस्तेमाल होता है कि हम अपने स्कैल्प को सिर्फ क्लीन कर सकें, लेकिन ये शैम्पू आपकी हेयर ग्रोथ को भी बूस्ट करेगा, आपकी हेयर फॉल को भी कंट्रोल करेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सोनाली सिंह। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं शैम्पू से। शैम्पू को बनाने के लिए सबसे पहले हमें रीठा पाउडर चाहिए। रीठा गुड क्लींजर की तरह काम करता है, चाहे आप इसे अपने स्कैल्प पे अप्लाई करें या फिर अपनी स्किन के लिए यूज करें। बहुत अच्छे से आपके स्कैल्प को क्लीन कर देगा और इसके साथ ही आपके रूट्स को मजबूती देना, डैंड्रफ से प्रिवेंट करना, ऐसे बहुत सारे फायदे हमें इससे मिलते हैं। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे आंवला पाउडर। आंवला हमारे बालों की ग्रोथ को बूस्ट करता है, ग्रे हेयर से प्रिवेंट करता है, रूट्स को मजबूती देता है एंड इसमें विटामिन C पाया जाता है, जो कि कोलेजन को बूस्ट करता है। एंड नेक्स्ट हम ऐड कर रहे हैं शिकाकाई पाउडर। शिकाकाई हमारे बालों में शाइन लेके आता है, बालों के कलर को डार्क करता है, डैंड्रफ से प्रिवेंट करता है एंड फंगल इन्फेक्शन जैसी प्रॉब्लम को क्योर करता है। इसके साथ ही बालों को सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाता है। तो तीनों को हमने मिक्स कर दिया है आपस में, इसका पाउडर बना लिया। एंड इसे यूज़ करने से पहले हमें इसमें एक इंग्रेडिएंट और ऐड करना है, जो कि बहुत अच्छे से आपके स्कैल्प को, आपके बालों को क्लीन कर देगा और अच्छे से हाइड्रेट भी कर देगा। वो है एलोवेरा जेल, जो कि आपको फ्रेश यूज़ करना है। तो मैंने यहाँ पे करीब 3 लीव्स यूज़ की हैं और इन्हें अच्छे से वॉश करके इनका जेल सेपरेट कर लिया है। और उसके बाद हम इस जेल को इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना। एलोवेरा जेल हमारी रूट से लेके टिप हेयर तक जो भी प्रॉब्लम होती है उन सबको क्योर करता है, लाइक स्प्लिट हैंड्स, ब्रेकेज या फ्रीजी हेयर, ड्राई हेयर या हेयर ग्रोथ को बूस्ट करना, हेयर फॉल को कंट्रोल करना, ड्राई स्कैल्प, इन सभी समस्याओं से छुटकारा दिलाता है। तो हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया और आप इसे इस तरीके से स्टोर करके भी रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 1 मंथ तक आपको इसे दोबारा ना बनाना पड़े, तो आप एक साथ ज़्यादा क्वान्टिटी में प्रिपेयर करके इस तरीके से स्टोर करके रख सकते हैं। एंड नेक्स्ट हम अपना कंडीशनर प्रिपेयर कर लेते हैं, बिकॉज हमें शैम्पू एंड कंडीशनर एक साथ ही यूज़ करना है। तो कंडीशनर के लिए मैंने यहाँ पे कुछ साबूदाना लिए हैं, जिनकी खीर बनती है। मोस्टली फास्ट में हम इसे ईट करते हैं। तो मैंने 1 बड़ा चम्मच साबूदाना लिया है, उसमें 1 कप मैंने पानी ऐड किया और इसे करीब 5 से 7 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। जब वो पानी हल्का सा थिक होने लगे, स्टार्ची होने लगे, उसके बाद हमें गैस को ऑफ कर देना है और इसे हल्का हल्का ठंडा करके, थोड़ा थोड़ा गर्म रहना चाहिए, तुरंत ही हमें इसे फिल्टर कर लेना। अदरवाइज ये ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो स्टिकी हो जाएगा, उसके बाद हम इसे फिल्टर नहीं कर पाएंगे। तो मैंने इसे छान लिया है और हल्का सा स्पून से इस तरीके से शेक करेंगे, ताकि जो भी इसमें स्टार्च है वो अच्छे से सेपरेट हो जाए। एंड उसके बाद हम इसमें 2 इंग्रेडिएंट और ऐड करने वाले हैं। पहला है कोकोनट ऑयल, या आपके पास जो भी ऑयल है अपने बालों के लिए आप यूज़ करते हैं, वो आप यहाँ पे 1 टेबल स्पून ऐड कर देंगे। बस कैस्टर ऑयल मत यूज़ करना, बिकॉज वो थोड़ा सा थिक एंड हैवी होता है। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करें कोकोनट मिल्क। कोकोनट मिल्क बालों को रिपेयर करने के लिए एंड ड्राइनेस को रिमूव करने के लिए या हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसे कैसे प्रिपेयर करना है ये मैंने पहले भी कई बार बताया हुआ है। तो करीब मैंने इसमें 3 टेबल स्पून कोकोनट मिल्क को ऐड कर दिया। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी एंड इसका जो टेक्सचर होगा ना, बिल्कुल कंडीशनर की तरह होगा, हल्का सा थिक, हल्का सा स्टार्ची एंड स्मूथ बिल्कुल। एंड इसके बाद आप इसे किसी भी जार में या बॉक्स में या बॉटल में स्टोर करके रख सकते हो। तो आप इसे 1 हफ्ते तक आराम से स्टोर करके रख सकते हो, बिकॉज इसमें कुछ इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो कि अगर आप इसे बाहर रखोगे फ्रिज से तो शायद वो ख़राब हो जाए। तो फ्रिज में करीब आप 7 दिन से 10 दिन तक
स्टोर करके आराम से रख सकते हो। एंड दोनों को साथ में यूज़ करना है तो सबसे पहले हमें अपने बालों को गीला करना है अच्छे से, एंड उसके बाद डायरेक्टली हमें इस शैम्पू को जो हमने पहले वाली DIY में प्रिपेयर किया है स्कैल्प पे अप्लाई करना है और हैंड के थ्रू उसको स्क्रब करना है। तो पूरे स्कैल्प को अच्छे से कवर करने के बाद ये शैम्पू पूरे स्कैल्प पे अप्लाई करने के बाद उसके बाद आप फिंगर टिप्स का यूज़ करिए, उससे अच्छे से पूरे स्कैल्प में स्प्रेड करिए और अपने स्कैल्प को उसके थ्रू क्लीन करिए। और ये बहुत अच्छे से आपके स्कैल्प को एक्सफोलिएट कर देगा, जो भी डेड फ्लैक्स हैं या जो भी डेड लेयर है वो सारी रिमूव हो जाएगी और आपके स्कैल्प को अच्छे से क्लीन भी कर देगा। और साथ में थोड़ा थोड़ा पानी भी ऐड करते जाइए। जैसे हम नॉर्मली शैम्पू यूज़ करते हैं तो उसमें हमें पानी की ज़रूरत होती है, जिससे उसकी जो कंसिस्टेंसी है वो डाइल्यूट हो जाती है और वो ईजिली आपके पूरे स्कैल्प में एंड बालों में स्प्रेड हो सकता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी भी साथ में ऐड कर दिया है और इक्वली पूरे स्कैल्प को मैंने कवर कर लिया। और जो थोड़ा सा बचा हुआ शैम्पू था लास्ट में, उसे मैंने अपने लोअर हेयर के लिए यूज़ किया, बिकॉज थोड़े बहुत तो हमें इन्हें भी क्लीन करने की ज़रूरत रहती है। एंड ये नेचुरल शैम्पू है तो इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा कि आपके बालों को ख़राब कर देगा या ड्राई कर देगा। तो मैंने दोनों हैंड का यूज़ किया है बालों को एंड स्कैल्प को अच्छे से क्लीन करने के लिए। उसके बाद हमें अच्छे से रिंस करना है, बिकॉज जो भी पाउडर के छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होंगे वो आपके बालों में रह जाते हैं। वैसे जब आप कॉम्ब करोगे ड्राई करने के बाद बालों को तो वो निकल जाएंगे अपने आप, बट फिर भी आपको यहाँ पे अच्छे से बालों को धोना है ताकि वो सारे आपके बालों से निकल जाएं। एंड उसके बाद हम अप्लाई करेंगे अपना कंडीशनर। वी ऑल नो कि कंडीशनर सिर्फ हमारे बालों के लिए होता है, ड्राइनेस को रिमूव करने के लिए, सॉफ्ट सिल्की बनाने के लिए, बालों में चमक लाने के लिए। लेकिन हमारा ये DIY कंडीशनर आप अपने इसे स्कैल्प पे भी अप्लाई कर सकते हो और ये आपकी हेयर ग्रोथ को भी बूस्ट करेगा, बिकॉज कोकोनट मिल्क हमारे हेयर ग्रोथ को बहुत तेज़ी से प्रमोट करता है। वैसे आप चाहें तो सिर्फ अपने इसे बालों के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसे अच्छे से पूरे बालों पर अप्लाई किया है। 2 से 3 मिनट तक मैंने हैंड से इसे मसाज भी किया था ताकि हमारे बाल बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएँ। तो हल्का सा बालों को इस तरीके से स्क्विश करना है ताकि बालों में अच्छे से अप्लाई हो सके। और उसके बाद हमें फिर से बालों को रिंस करना है, यानी कि सिंपल पानी से अच्छे से हमें अपने बालों को वॉश कर लेना है। याद रहे कि बालों को क्लीन अच्छे से करना है ताकि जो भी इंग्रेडिएंट हैं वो आपके बालों से निकल जाने चाहिए। आप चाहें तो चलते हुए नल के नीचे या लास्ट में शावर भी ले सकते हैं, या फिर इस तरीके से मग के थ्रू भी अपने बालों को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। एंड जैसे जैसे आप अपने बालों को वॉश करेंगे आपको रिजल्ट आपकी आंखों के सामने ही दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब अपने बालों को अच्छे से वॉश करना है एंड उसके बाद आप चाहें तो नहा सकते हैं। एंड लास्ट में हमें यानी कि नहाने के बाद बालों को टॉवल से हल्का हल्का सा इस तरीके से वाइप करना है एंड उसके बाद हमें इन्हें ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। ड्राई होने के बाद आप इस तरीके से कॉम्ब कर सकते हो और आप देखोगे कि बिना किसी सीरम के या बिना किसी अदर प्रोडक्ट के आपके बाल इतने सॉफ्ट, सिल्की एंड स्मूथ हो जाएंगे। बालों में बाउंस देखने को मिलेगा, बालों में वॉल्यूम आएगा एंड धीरे धीरे करके आपके बालों का जो कलर है वो भी डार्क होने लगेगा। मेरी बाल नीचे से ब्राउन है एंड ऊपर से डार्क हैं। ये इसलिए क्योंकि मैं पहले बहुत ज़्यादा हिना अप्लाई करती थी, तो जितनी भी लेंथ थी वो सारे ब्राउन है। जैसे जैसे मेरी लेंथ बढ़ी, बालों की ग्रोथ हुई, तो ब्राउन वाले बाल सारे नीचे चले गए एंड न्यू ग्रोथ है वो सारी ऊपर आपको डार्क ब्लैक नज़र आती है। तो हमारे कंडीशनर एंड शैम्पू का असर आप यहाँ पे देख सकते हो कि बिना किसी सीरम के, आज मैंने कोई भी सीरम अप्लाई नहीं किया, उसके बाद भी बाल बहुत स्मूथ, सॉफ्ट एंड सिल्की लग रहे हैं। तो जो भी रिजल्ट है वो आपके सामने है, बाकी जब आप यूज़ करोगे तो आपको खुद असर देखने को मिल जाएगा। सो आई होप कि ये DIY आपके लिए हेल्पफुल हो एंड ये दोनों ही आपके बालों के लिए पूरी तरीके से सेफ हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करना एंड वीडियो अच्छा है तो शेयर भी कर देना। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लव यू और बाय बाय।